दुनिया में अगर अपनी इज्जत करवानी है, इज्जत क्यों नहीं है कि हम लोग बाहर मुल्क में जाके भी शोधी हरकतें करने लग जाते हैं। ख़त ना लिखता अक़वाम मुत्तहिदा को, वो कोर कमांडर खुद वहाँ पहुँचा होता। हम लोग यही पैगाम जाके अगर मस्जिद मदरसे में देते तो शायद लोग नारे भी लगाते, बड़े पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल करके खुश भी होते। लेकिन हमारा उस तरीके से पैगाम दुनिया तक ना पहुँचता जिस तरीके से ये यूनिवर्सिटीज़ से पहुँचेगा। उसकी वजह क्या है कि आपके मुस्तकबिल के इंजीनियर, डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर, वकील, पुलिस ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से निकलते हैं और हमने इन पे फोकस नहीं किया। यही वजह है कि आप लोग जब भी मैदान में निकल के एहतजाज करते हैं ख़त्म नबूवत के लिए तो आगे एक लोकल SHO भी सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उस तक आपका पैगाम पहुंचा ही नहीं है। जब वो तालिब इल्म था उसे स्कूल में माँ बाप ने पढ़ाया नहीं कि जी ये बस स्कूल वालों की जिम्मेदारी है, और स्कूल में गया तो उन लोगों ने सिर्फ अपनी तनख्वाहें पूरी करने के लिए, तनख्वाहें हलाल करने के चक्कर में थे, बच्चे को वो नजरिया नहीं दिया। मुझे एक टीचर मिलते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ पढ़ाने की कोशिश करता था कि ये मेरा फ़र्ज़ है, तो वो आगे से बच्चे हमें कहते थे कि सर तुसी सानू फिजिक्स पढ़ाओ, फिजिक्स की तनख्वाह ले रहे हो, सानू ये ना दसो केड़ी शय चंगी है केड़ी बुरी। कि स्कूल के बाहर खुद खड़े हो जाएं और ये लेक्चर देना शुरू कर दें कि आओ आज हम तुम्हें बताएं कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे जो 17 साल की उम्र में एक बहन के ख़त पे आके सिंध को फतह कर गए थे। आओ आज हम तुम्हें बताएं। अगले दिन दूसरे स्कूल के बाहर खड़े होके कि बच्चों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे कि जब शाम से काफिला गुजर रहा था और मुसलमानों को तजलील का निशान बना के कहा गया सलेबी जर्नैल की जानिब से कि कहाँ है तुम्हारे नबी मोहम्मद, बुलाओ उन्हें कि तुम्हारी मदद को आएँ। तो उस वक़्त जब अय्यूबी को यह पैगाम पहुँचा तो वो गैज़ व गज़ब से खड़ा हो गया और उसने कहा अल्लाह मुझे तब तक मौत ना दे जब तक मैं 2 काम ना करूँ। नंबर 1 जब तक मैं बैतुल मक़दस को फतह नहीं करता, और नंबर 2 जब तक मैं इस गुस्ताख सलेबी जर्नैल से बदला नहीं लेता। बैतुल मक़दस फतह हुआ तो तमाम सलेबी जर्नैलों को लाइन में बिठाया गया और उन्हें पानी पिला के अमान में ले लिया गया कि तुम हमारे बराबर के जर्नैल हो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। लेकिन जब उस जनरल बुर्निस की तरफ नज़र पड़ी तो कहा वो तुम थे जिसने कहा कहाँ है तुम्हारे नबी मोहम्मद, लो देखो रसूल अल्लाह ने अपने गुलाम को भेज दिया है। जब पता चलेगा कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा हुआ करता है तो मुस्तकबिल में किसी भी इस्लामिक कंट्री के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किसी खत वसूल होने का इंतजार नहीं होगा, वो पहली कश्मीर पहुंचा हुआ होगा। जब आज के बच्चों को यह बताया जाएगा कि कोर कमांडर तारिक बिन ज़ियाद कौन था, कि दुश्मन की फौज 10 गुना बड़ी थी और वापसी का रास्ता दरिया के जरिए था, तो उसने कश्तियों को आग लगा दी थी लेकिन वापस रुख नहीं किया था। तो वो मुस्तकबिल में बर्मा की बहनों को जब जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जाते थे और बरहना करके दरख्त पे लटका दिया जाता था, ये 2 साल पहले की बात है, आप लोगों तक वो वीडियोस भी पहुंची होंगी। तो वो खत ना लिखता अक़वाम मुत्तहिदा को, वो कोर कमांडर खुद वहां पहुंचा होता। उसकी वजह क्या है कि आज से पहले यह नजरिया दिया नहीं गया, आज से पहले यह सोच और फिक्र नहीं दी गई। और ये काम आप लोग कर सकते हैं, अपना किरदार अदा करें। नहीं तो याद रखिएगा जो दस्तक कल इराक में दी गई थी कि माँ बहन किधर है तुम्हारी, फिर सीरिया में दी गई जहाँ मासूम बच्चों पर तेज़ाब फेंका गया, जो फिर उसके बाद जॉर्डन में दस्तक दी गई और फ़लस्तीन में दी गई, फिर कश्मीर के साथ हुआ, पीछे पाकिस्तान रह चुका है। अगली बारी तुम्हारी है अगर तुम लोग ना जागे तो। ये बात याद रखो। मैं मिसाल उन्हीं के फ्रीडम फाइटर की देता हूँ। फिडेल कास्ट्रो कहता था कि अगर तुमने अपने ज़मीर का सौदा किया तो ये सौदा तुम्हारा नहीं है, ये नस्लों का सौदा कर रहे हो तुम। तो इन नस्लों को उस जहनी ग़ुलामी से निकालने के लिए बजाय इसके कि अडियाले के चौक में बैठ के हम लोग जुगते मारें और हर आने जाने वाली का बायोडाटा एक दूसरे से शेयर करें, हमारे जहन में यह भी होना चाहिए कि हमारी माँ बहन इसी गली से गुजरती है। हमने कोई अगर ऐसी हरकत करता है तो उसको रोकना भी है और उस बहन के सर पे दुपट्टा भी खुद देना है, उसका एहतराम भी खुद करना है। एक बात याद रखिएगा, वो जो कहते हैं ना कि हेल्थ लॉस्ट तो समथिंग लॉस्ट और वेल्थ लॉस्ट
तो फिर भी थोड़ा बहुत आपका नुकसान होता है, बट कैरेक्टर लॉस्ट टू एवरीथिंग लॉस्ट। ये बात याद रखिएगा, मुसलमान अपने किरदार और इखलाक से पहचाना जाता है। दुनिया में अगर अपनी इज्जत करवानी है, इज्जत क्यों नहीं है कि हम लोग बाहर मुल्क में जाके भी शोधी हरकतें करने लग जाते हैं। ये सही बात है, उन्हें जाके बोलो कि तुम लोगों की ये औकात ही नहीं है कि हम तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी देखें। उन्हें बताना चाहिए जो अंग्रेजी मुसल्लत कर रहे हैं, अंग्रेजी एज अ सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज हमें आनी चाहिए कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से खिताब करना है। ये उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जिस तरह आपके लिए वॉशरूम जाना इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप रह नहीं सकते, तो अंग्रेजी के बगैर आप पर्चा पास नहीं कर सकते। इसकी यही हैसियत है। तो पहला तकरीब हल्फबरदारी में जब हमने ख़वातीन से कहा कि आप लोगों को इजाज़त है आने की, तो साथ ही उनके वालिदैन को भी इन्विटेशन लेटर भेजा था। और जब वो हुआ तो सबसे पहले मैंने अपनी वालदा और बहन को कहा है कि आपका वहाँ पर होना मौजूद होना ज़रूरी इसलिए है कि जब जो लोग लीड कर रहे हैं उनके घर की माँ बहन मौजूद होगी तो लोगों की माँ बहन की इज्जत महफूज होगी। इसकी वजह क्या है? जिस तरह इन्होंने मंशूर बताया कि वो तो ख़त्म नबूवत का काम है, या नामूस रिसालत का काम है, या नज़रिया पाकिस्तान का काम है, या पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी को डिफेंड करने का काम है। जिस तरह अगर किसी मस्जिद और मदरसे में कोई मौलवी हराम टोपी करता है किसी मासूम बच्चे के साथ, तो उस मौलवी को कोई नहीं जानता, उस अब्दुल कवी को कोई नहीं जानता। बदनामी इस्लाम की होती है और इस्लाम का लेबल एक फाहिशा के साथ लगा दिया जाता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? इसीलिए जब आप नजरिए का काम करेंगे तो ये हम लोग चाहते तो मस्जिद मदरसे में प्रोग्राम रख सकते थे, वहां पर हजारों की तादाद में लोग आ सकते थे। हमने आप लोगों को क्यों चुना? हमने आप लोगों से क्यों दरख्वास्त की कि आप लोग यहां पर आए? उसकी वजह यह है कि जब एक मस्जिद और मदरसे में 250 हम ख्याल लोगों को पंखे के नीचे बैठ के हम कहेंगे कि आप नारा लगाओ तकबीर रिसालत हैदरी का या ख़त्म नबूवत का, तो मगरिब को शायद उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ उसे तब होगी जब एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पेंट कोट और टाई पहनने वाला नौजवान ये नारा लगाता हुआ मैदान में आएगा। क्योंकि आप लोगों पे अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई है। आप सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटीज में वेलकम और फेयरवेल पार्टी की आड़ में जो कुछ गलाजत कौम को पेश की जाती है उसको देख लीजिए। हमारे लिए पहले 2 सेमेस्टर्स में से तो ये बड़ी एक खूबसूरत चीज समझी जाती थी कि जनाब बड़ा मॉड स्कॉट किस्म का माहौल होगा तो एंजॉय करेंगे, लेकिन बाद में हमें अंदाजा होता था कि हमारी बहन ने भी इसी तालीमी इदारे में तालीम हासिल करनी है, उसको भी दुपट्टा लेने पे तौहीन समझी जाएगी। आज क्या मसला है कि तालीमी इदारों में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कि जहां पर जब आप पेंट शर्ट में जाते हैं, जीन्स पहन के जाते हैं, पहनने में कोई हर्ज नहीं है, पहना करें, लेकिन आपको रोका नहीं जाता। शलवार कमीज पहन के जाते हैं तो कहा जाता है ये कहां से पेंडू बन के आ गए, गेट पे रोक दिया जाता है। क्या ये हमारे कौमी लिबास की तौहीन नहीं है? फिर आप ये देखें कि बड़े बड़े OA लेवल्स के स्कूल्स, जहां पर 2006 में 6ठी क्लास में मैं था, तो उस वक़्त रूट स्कूल में मैंने 1 साल के लिए पढ़ा, तो सिवाय उर्दू के लेक्चर के बाकी जो भी लेक्चर्स होते थे जिस सब्जेक्ट के, आप उर्दू का एक लफ्ज बोलते थे ना गलती से तो आपको 2006 में 10 रुपए का फाइन हुआ करता था। और बीकन हाउस में तो यह लिखा जाता था कि जनाब स्पीकिंग फाउल लैंग्वेज एंड पंजाबी इज नॉट अलाउड, यानी कि घटिया तरीन जुबान और पंजाबी बोलने की इजाजत नहीं है। आप पंजाबी को मना कर दें एक अलग चीज है, उसे घटिया जुबान करार दें, ये अपनी सोच की अक्कासी कर रहे हैं ये लोग। और उस पे क्यों कोई रद्द अमल नहीं आया? क्योंकि हमारे पास काउंटर नैरेटिव नहीं होता था, हमारे पास बोलने वाली कोई आवाज नहीं होती थी। आपको उन्हें बताना चाहिए जो अंग्रेजी मुसल्लत कर रहे हैं, अंग्रेजी एज अ सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज हमें आनी चाहिए कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से खिताब करना है। ये उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जिस तरह आपके लिए वॉशरूम जाना इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप रह नहीं सकते, तो अंग्रेजी के बगैर आप पर्चा पास नहीं कर सकते। इसकी यही हैसियत है। लेकिन आप ये देखें कि जब पंजाबी की तौहीन हो और आपसे कहा जाए कि जनाब ये अंग्रेजी बोलें हमारे साथ पाकिस्तान में रहते हुए, तो आपके पास जवाब कम अज कम होना चाहिए कि मैं अगर गल कर रहे हैं तो बाबा बुल्ले शाह दी जुबान इस गल कर रहे हैं।
मैं अगर तुहाडे नाल महवे गुफ्तगू हाँ तो सुल्तान बाहू दी जुबान इच महवे गुफ्तगू हाँ। मैं अगर तुहाडे नाल महवे गुफ्तगू हाँ तो मियाँ मोहम्मद बख्श दी जुबान इच महवे गुफ्तगू है। तुसी केड़े प्यो दी जुबान इच महवे गुफ्तगू हो? अगर पश्तो में बात की जाए तो ये अब्दुर्रहमान बाबा रहमतुल्लाह अलैह की जुबान है, ये खुशहाल खान खटक रहमतुल्लाह अलैह की जुबान है, जिन्होंने सारी जिंदगी हुर्रियत के लिए गुजारी, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए गुजारी। और रहमान बाबा का जब मैंने मज़ार देखा पेशावर में, मैंने कहा इनकी हिस्ट्री क्या है? तो कहते हैं बड़े जागीरदारों के बच्चे थे। मैंने कहा इनके बाप दादा की कब्र किधर है? तो कहीं पर मुझे नजर नहीं आई। और कहते हैं इन्होंने खुद जिंदगी फकीरी में गुजारी। मैंने कहा इतना बड़ा मज़ार कैसे? जब मैंने शायरी पढ़ी तो मुझे अंदाजा हुआ कि उनकी पश्तों की 95% शायरी रसूलुल्लाह पर लिखी गई थी। मिस्टर चिप्स को कैथरीन पसंद आ गई, कैथरीन मर गई, मिस्टर चिप्स मर गया, अल्लाह हाफिज। पिछले 3-4 सालों से ये हर साल की 8 मार्च पे ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वाली औरतें इस्लामाबाद प्रेस क्लब आती हैं। इस बार उनसे पहले हम अनाउंस कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन डे जो होता है, ख़वातीन का आलमी दिन, वो कश्मीर और फ़लस्तीन की मजलूम माओ बहनों बेटियों को डेडिकेट किया जाएगा। जिस माँ को तज़लील की जाती है फ़लस्तीन में और हाइफा के बाज़ारों में, जब हमारी बेटी जो है वो मुसलमानों की बेटी जब सर पे निकाब करके यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो उसके सर पे अंडे फोड़े जाते हैं और पानी फेंका जाता है और उस तरीके से तज़लील की जाती है। जब हमारी माओ बहनों को हर चेक पोस्ट पे वहाँ पर चेक किया जाता है उनके सामने बच्चों को शहीद किया जाता है, उन माओ के नाम होगा, कश्मीर की उन बहनों के नाम होगा जो हाफ विडोज हैं, जिन्हें नहीं पता कि उनका शोहर जो किडनैप कर लिया गया था, अगवा कर लिया था हिंदुस्तानी फौज ने, वो जिंदा भी है या मर गया है या उसे दरियाए जहलम में उसकी लाश को बहा दिया गया है। आज तक कभी आपने देखा होगा कि इन औरतों ने इनके बारे में बात की हो? क्या ये खवातीन नहीं है? आज तक आपने देखा कि कभी ये मारवी सिरमेट टाइप के वो 3rd क्लास प्रोडक्ट जिसके जिस्म पे कोई थूकने को तैयार नहीं होता, उसने कभी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात की हो? तो इस वक्त हमने प्रैक्टिकली उन माओ बहनों की आवाज़ बनना है जो इस वक्त मुंतज़िर हैं किसी मोहम्मद बिन कासिम की। और इसकी कैंपेन के लिए आज से ही आगाज़ किया जाता है। आप में से कौन वॉलंटियर करेगा कि ये सिर्फ 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है पर हेड, जो आप लोगों को हम ये देंगे एक पेज जिसमें ये सारा वो दावतनामा है, इसकी 1000 फोटोकॉपी करा के आपने सिर्फ अच्छे से कपड़े पहन के तैयार होके जनाब परफ्यूम लगा के यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हो जाना है और बच्चों को तकसीम करना है और उन्हें दावत देनी है इस पैगाम के लिए कि एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए कौन तैयार है तकसीम करने के लिए? आ जाएं। गॉर्डन कॉलेज, अरे जनाब आ जाएं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, FG सर सैयद कॉलेज रावलपिंडी, गवर्नमेंट असगरमाल कॉलेज रावलपिंडी, इसकी फोटो कॉपीज करके वेरी गुड यार। FG कायदे आजम कॉलेज, ये चकलाला स्कीम 3 वाला, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, आ जाएं। सेंट मैरी किस तरफ है? तंजीमात आती हैं, वो आपको शर्ट्स भी गिफ्ट कर लेते हैं, वो आपके लिए जनाब वो खाने पीने का भी अरेंजमेंट कर लेते हैं और आपको कहते हैं जनाब हम बाइकों का पेट्रोल भी खुद देंगे। यहाँ पर ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जो लोग 12 रबीउल अव्वल को हमारे साथ गए थे फ्रांस एम्बेसी की तरफ मार्च में, वो बेहतर जानते होंगे इस्लामाबाद में सरीना के बाहर उनके साथ क्या हुआ था। वहाँ डंडे भी खाने पड़ते हैं, वहाँ शेलिंग भी खानी पड़ती है, वहाँ गोलियाँ भी बरसती हैं, वहाँ जेलें भी होती हैं, वहाँ पर्चे भी होते हैं। लेकिन आप थाने में जब जाते हैं तो आप फ़ख्र से कह सकते हैं कि मैं यहाँ किसी औरत के साथ बदकारी करके नहीं आया, मैं यहाँ किसी के साथ ज़्यादती करके नहीं आया, मैं यहाँ पर आया हूँ तो फ़कत रसूलुल्लाह की खातिर आया हूँ। पूरा 1 साल ज़ाया किया जाता है। मिस्टर चिप्स को कैथरीन पसंद आ गई, कैथरीन मर गई, मिस्टर चिप्स मर गया, अल्लाह हाफिज़। फिर 7वीं 8वीं 6ठी क्लास में मुख्तलिफ स्कूलों में सिंड्रेला साहिबा पढ़ाई जाती है। माँ बाप से छुप के जनाब वो बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती हैं। कौम की बेटी जो है वो फिर
कंदील बलोच या हरीम शाह ना बने तो क्या बने, उसको आप दर्स ही ऐसा दे रहे हैं। फिर उर्दू टीवी पे पूरा एक ड्रामा बनाया जाता है इन औरतों पे, जिसमें यह बताया जाता है कि जनाब ये अगर जिस्म बेचती है तो माँ बाप को पालने के लिए बेचा करती थी, एक अच्छे मकसद के लिए। माँ बाप को पालना है तो सिलाई मशीन से भी पाला जा सकता है, माँ बाप को पालना है तो जनाब नर्स बन के भी पाला जा सकता है, माँ बाप को पालना है जनाब तो कपड़े सी के भी पाला जा सकता है। लेकिन जिस तरीके की घटिया साजिश इस कौम को, आप मुझे यह बताएं ना, हमारी माएँ बहनें सारा दिन तो झाड़ू पोछा नहीं लगाती घर में। जाहिर है सुबह मियाँ साहब को ऑफिस भेजने के बाद उन्होंने टीवी देखना होता है। जब मॉर्निंग शो में कौम की बेटियों को नचवाया जाएगा, जब मॉर्निंग शो में और फिर ड्रामाज में खुला और तलाक के तरीके समझाए जाएंगे, पूरा एक मैं समझता हूँ एकेडमी खोली गई है हमारे ड्रामा सीरियल्स में कि सास से किस तरह बदतमीज़ी करनी है, बाप का गिरेबान कैसे पकड़ना है, माँ से बदतमीज़ी कैसे करनी है, उन्हें अनपढ़ जाहिल गवार कैसे डिक्लेयर कर लेंगे। सोशल मीडिया का दौर है, तो इसको बजाय इसके कि सिर्फ हम लोग टिकटॉक पे जो है वो ठुमके लगाएं या सिर्फ ख़वातीन के साथ चलते चलते आने पहनते जाने पहन उसकी तस्वीर बनवाएं, उससे बेहतर है कि उसे यूटिलाइज़ करके आप पाकिस्तान के इस्लामिक आइडियोलॉजी का दिफा कर सकते हैं।